चलो, आज हम आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर वंशागति एवं विभिन्नताएं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको बताना है कि आनुवांशिक लक्षण क्या होता है। आनुवांशिक लक्षण क्या होता है? ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं उसे कहा जाता है आनुवांशिक लक्षण। या फिर दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं कि ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं उसे कहा जाता है आनुवांशिक लक्षण, और इस गुण को कहा जाता है आनुवांशिकता। यानी आनुवांशिक लक्षण जिस प्रक्रिया के द्वारा माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं उसे कहा जाता है आनुवांशिकता, या इसे हेरिडिटी कहा जाता है। उसके बाद है आनुवांशिकी, या जिसे जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवांशिकी शब्द जो है सबसे पहले बेटसन ने 1905 ईस्वी में दिया था। आनुवांशिकी क्या होता है यानी जेनेटिक्स क्या होता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समानताओं एवं विभिन्नताओं तथा उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है जेनेटिक्स कहा जाता है। उसको अब हम बताने वाले हैं आधुनिक आनुवांशिकी की नींव। आधुनिक आनुवांशिकी की नींव कैसे रखी गई? आधुनिक आनुवांशिकी की नींव जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने रखा। कैसे रखा? 19वीं सदी तक किसी को यह नहीं पता था कि आनुवांशिकी क्या होता है या आनुवांशिकी की प्रक्रियाएं क्या होती हैं। लेकिन उसी समय ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम बनाकर एक पत्रिका में उन्होंने छाप दिया। उस पत्रिका का नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। यानी 19वीं सदी तक लोगों को आनुवांशिकी की प्रक्रिया के बारे में पता नहीं था, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम बनाकर उसी समय एक पत्रिका जिसका नाम है एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, इस पत्रिका में इनके सारे नियम छपे थे। लेकिन वैज्ञानिकों को नहीं पता था। 34 वर्षों तक किसी को नहीं पता था कि आनुवांशिकी क्या होता है या आनुवांशिकी की प्रक्रियाएं क्या होती हैं। 34 वर्षों बाद कुछ वैज्ञानिक थे। कौन कौन वैज्ञानिक थे? जर्मनी के कार्ल कोरेंस। कौन? जर्मनी के कार्ल कोरेंस। उसके बाद हॉलैंड के हुंगो डिब्रीज। जर्मनी के कार्ल कोरेंस, हॉलैंड के हुंगो डिब्रीज और ऑस्ट्रिया देश के एरिक वान शेरमैक। जर्मनी के कार्ल कोरेंस, हॉलैंड के हुंगो डिब्रीज, ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमैक। इन्होंने क्या किया? इनकी पत्रिका का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जो है इन्होंने इनका प्रचार प्रसार किया, जिससे आनुवांशिकी के बारे में लोगों को जानकारी हुई। और इसीलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, या आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अब हम बताने जा रहे हैं मेंडल के प्रयोग। मेंडल ने प्रयोग किस तरीके से किया और किस पर किया? मेंडल के प्रयोग। मेंडल ने अपना पूरा प्रयोग उद्यान मटर, या उसे कहा जाता है गार्डन पी कहा जाता है, किस पर किया? उद्यान मटर, या इसका बॉटनिकल नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। मेंडल ने अपना प्रयोग जो है किस पर किया? उद्यान मटर, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है? पाइसम सटाइवम है, या इसे कहा जाता है गार्डन पी कहा जाता है। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया? उद्यान मटर पर किया। उद्यान मटर पर प्रयोग करने का इसका कारण था, ठीक है।
इसका क्या कारण था? उद्यान मटर के चुनाव का क्या कारण था? मटर के पौधे के चुनाव के कारण इन्होंने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? इसका भी कुछ कारण था, इसीलिए इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया? मटर के पौधे का चुनाव किया। मटर के पौधे क्या होते हैं? फसली होते हैं। चुनाव के क्या कारण होते हैं? पहला क्या है? मटर के पौधे क्या होते हैं? फसली होते हैं। फसली का मतलब होता है कि इनका जो जीवन काल होता है 1 वर्ष से कम होता है। एक ही वर्ष में क्या होता है? इनका जीवन काल जो होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? फसली होते हैं। और देखिए उसके बाद जो है मटर के पौधे क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। छोटे होने के कारण क्या होता है? इनको आसानी से संभाला जा सकता है। और क्या होता है? मटर के पौधे में क्या होता है? स्वपरागण होता है। क्या होता है? स्वपरागण होता है। इसमें पर परागण की कोई संभावना नहीं होती है। फिर से देखिए क्या होते हैं? ये फसली होते हैं। इनका जीवन काल 1 वर्ष का होता है, यानी 1 वर्ष में ही ये क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और ये छोटे होते हैं, इनको आसानी से संभाला जा सकता है। और इनमें क्या होता है? स्वपरागण होता है। पर परागण की इनमें कोई संभावना नहीं होती है। लेकिन इनमें कृत्रिम विधियों द्वारा कृत्रिम विधियों द्वारा इसमें पर परागण कराया जा सकता है। पर परागण कराया जा सकता है। इन्होंने क्या किया? इस मटर के 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया। क्या किया इन्होंने? 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया। 7 जोड़ी लक्षणों का इन्होंने चुनाव किया।